क्या जानना है? बहिर्स्रावी। अभी आपने देखा है कौन सा होगा? एक बहिर्स्रावी होगा जो क्या बनाएगा? जूस और एंजाइम, वो बहिर्स्रावी ग्रंथि होगा। ठीक है। और एक हार्मोन केवल बनाएगा। क्या? हार्मोन। हार्मोन जो बनाता है वो क्या होता है? अंतःस्रावी। और एक वो बना देगा, क्या बना देगा? रस, एंजाइम और हार्मोन, जो तीनों बना देगा वो क्या हो जाएगा? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। इसमें हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है ना, वो रस और क्या बनाएगा? एंजाइम का निर्माण करेगा। एंजाइम बनाएगा और क्या बनाएगा? रस। जो आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि है क्या बनाने वाला है? रस और एंजाइम। ठीक है। इसको बहने के लिए नलिका की ज़रूरत होती है। क्या, किसकी ज़रूरत होती है? नलिका का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो कि आपको अपने धान के खेत में पानी चलाना है। क्या चलाना है? पानी चलाना है। तो पानी जब आप चलाते हैं तो वो कैसे जाता है? किसी माध्यम के द्वारा आप ले जाते हैं। मान लीजिए कि आपने पाइप लगा दिया है। क्या लगा दिया है? पाइप। तो वो समझ लीजिए पाइप क्या हो गया? नलिका हो गया। उसी नलिका में क्या होगा? बहेगा, है ना। ऐसे ही इसको भी बहने के लिए क्या चाहिए? नली चाहिए। ठीक है ना। नली के द्वारा ये क्या करता है? जाता है। यहाँ तक कहानी समझे कि नहीं? तो इसको बहने के लिए क्या चाहिए? नली चाहिए, नलिका चाहिए। ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये बना के अपने पास रखने वाला नहीं है। क्या आपका जो इंजन होता है पानी निकालने के बाद अपने पास रखता है? रखेगा तब क्या होगा? सेक्शन ऑक्शन उसका नीचे ही फट जाएगा, है कि नहीं? तो वो अपने पास नहीं रखता है। वो पानी निकालने के पास क्या करेगा? उसको भेजना है। क्या करना है? भेजना है। वो अपने पास रखने वाला नहीं है। जैसे आप उसको देख लीजिए, करंट जो जनरेटर होता है, जनित्र होता है, करंट पैदा करने के बाद अपने पास नहीं रख सकता। उसे क्या करना होता है? कहीं ना कहीं भेजना होता है। उसको स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। एसी करंट स्टोर नहीं होता है। तो यहाँ जैसे वो सब बहने के लिए आपको नली चाहिए था, नलिका चाहिए था। पानी अगर आप पाइप नहीं लगाएंगे तब भी आपको नाली बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, बहने के लिए। ऐसे ही यहाँ क्या चाहिए? इसको नलिका चाहिए। बात समझो। इसमें आपका पहला ग्लैंड कौन सा हो जाता है? अश्रु ग्रंथि। यानी ऐसी ग्रंथियाँ जो आंसू बनाती हैं। ये कहाँ होगा? आपके आँख में होगा। इसे क्या कहेंगे? लैक्रेमल ग्रंथि। कौन सा? ग्रंथि का मतलब ग्लैंड। लैक्रेमल ग्लैंड हो गया। बात समझे कि नहीं? तो ये आपका हो गया। और ये कहाँ स्थित है? अब देखो, जो आपका लैक्रेमल ग्लैंड है वो आंसू बनाता है। बनाने के बाद अपने पास रख पाता है? नहीं। सीधे वो क्या करता है? बाहर छोड़ देता है, बाहर आता है। तो आपने क्या पढ़ा है कि ये बनाने के बाद अपने पास नहीं रखेंगी, बाहर कर देंगी, या एक अंग से जहाँ वो बना रहे हैं उस अंग से दूसरे अंग में भेज देंगे। किसके द्वारा? नलिका के द्वारा। बात समझे कि नहीं? तो आपका आंसू जो है, ये आंसू बनता है और ये कहाँ जाता है? शरीर से बाहर, आँख में ही आता है ना। आँख से हम कहाँ? बाहर कर देते हैं। तो ये आपका कौन सा ग्रंथि हो गया? बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरा आपका क्या आ जाता है? यकृत आ जाता है। क्या आ जाता है? यकृत। यकृत भी क्या करता है? जूस बनाता है, रस बनाता है। ठीक है। उसमें आपने पढ़ा है कि जो आपका वहाँ क्या है? वहाँ आपका पित्ताशय है। उसमें क्या बनता है? पित्त रस बनता है। और वो नलिका के द्वारा कहाँ भेज देता है? छोटी आंत में भेजता है कि नहीं? तो वहाँ माध्यम क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ये भी क्या है? आपका एक ग्रंथि है। कौन? यकृत ग्रंथि। यकृत क्या है? एक अब बहिर्स्रावी है। और एक बात इसमें और है कि ये मानव में सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी है ये। क्या है? मानव में सबसे बड़ी क्या है? ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। बात समझे कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? और आगे आप देख रहे हैं कि आपका ये जो होता है आगे आ जाएगा। ये समझ गए ना कि यकृत जो है क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि है। बहिर्स्रावी में अगर पूछेगा तब किसमें? याद रखना, बहिर्स्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है ना। आगे आ जाएगा कौन सा? स्तन ग्रंथि। ये केवल किस में होगा? महिलाओं में होगा। किस में हो जाएगा? महिलाओं में होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है? दूध का श्रावण होता है। ठीक है ना। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध कहाँ जाता है? शरीर से बाहर जाता है। कहाँ जाएगा? शरीर से बाहर ही तो जाएगा। तो ये कौन सा ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गया। कौन सा हो गया? बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गया। और ये कहाँ स्थित होता है? छाती में लिखा है, छाती में स्थित होता है। ठीक है ना।
और आपका एक क्या हो जाता है, जठर ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा, जठर ग्रंथि कहाँ होता है, अमाशय में। अमाशय को क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, पेट में होता है। और ये माध्यम को क्या करता है, अम्लीय करता है। क्या करता है, अम्लीय करता है। उसमें HCl होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, ये होता है। और फिर उसके बाद आपका लार ग्रंथि आ जाता है। लार ग्रंथि कितनी होती हैं, कई जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, 6 होती हैं। ये लार बनाने का क्या करती हैं, काम करती हैं। एक दिन में कितना लीटर बना देती हैं, लगभग 1.5 लीटर बना देती हैं। लगभग कितना बना देती हैं, 1.5 लीटर क्या बना देती हैं, लार बना देती हैं। और लार बनने से क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो वो जो होता है बोलस, वो जो हम खाते हैं उसको मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद निगलने में क्या होता है, सुगमता होता है, आसानी से हम क्या करते हैं, निगल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं नॉर्मल वाले, सब वहीं क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, पहली बात, ठीक है ना। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद तो अमाशय बैठा ही है मारने के लिए, ठीक। पसीना जो ग्रंथि होती है वो क्या बनाती है, पसीना बनाती है। और ये ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, त्वचा में ही होती हैं। कहाँ हो जाती हैं, त्वचा में। यहाँ तक समझ में आया। और कोई दिक्कत, अगला हो जाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय उदर के नीचे, पेट के आपके जस्ट के, अमाशय के नीचे, पेट में ही समझ लो कहाँ है ये, अमाशय के नीचे है, एक पत्ते के आकार का है, ठीक है ना। ये एक ऐसी ग्रंथि है कि जो ये रस भी बनाती है और आपका एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन्स, तीनों बनाती है। इसको हम तीनों में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इकलौती है, क्या है, इकलौती ग्रंथि है। और फिर आंतीय ग्रंथि, आंत में, छोटी आंत में बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है ना। तो वो सारी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, वहस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ा है ये कौन सी ग्रंथियाँ हैं, वहस्रावी ग्रंथियाँ। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जूस या एंजाइम बनाने के बाद अपने पास नहीं रखती हैं, नलिका के द्वारा किसी दूसरे अंग में या शरीर से बाहर क्या करती हैं, निकाल देती हैं, ठीक है। यहाँ तक इस बात को नोट करो। फिर उसके बाद आगे आपको ये बताया गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बाहर वाली यकृत ग्रंथि है। और सबसे छोटी वायस्रावी ग्रंथि कौन सा है, जानते हो, कौन सा है, अश्रु ग्रंथि। कौन सी, आंसू जो बनाती है, लैक्रेमल जो ग्लैंड है वो क्या है, सबसे छोटी है। सबसे छोटी कौन सी हो गई, अश्रु ग्रंथि, बाहर वाला है। और सबसे बड़ी, हाँ, और ये हम अब मानव में पढ़ रहे हैं, किसमें, मानव में। आना है दूसरे के जान जाओ।